सातवें भाव के स्वामी का पहले भाव में होना। अब यहाँ पर सातवें भाव का स्वामी अपने से 7 स्थान दूर है, मतलब ये कि अपने से 7 स्थान दूर होने की वजह से ये पूरक है उस चीज का जो ये खुद रिप्रेजेंट करता है। सातवां भाव दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट करता है और कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स, दूसरे लोगों के साथ काम करना, टीमों के साथ काम करना, रिलेशनशिप्स, रिश्तों में बैलेंस, जीवन साथी, वैवाहिक रिश्ते, पार्टनरशिप्स और हर उस शख्स को जिससे आप दिन प्रतिदिन मिलते हैं। तो ये ट्रेंड्स या नतीजों का जाहिर होना या संभावित असर के क्षेत्र अलग अलग भावों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पहले भाव में होने के नाते अपने से 7 घर दूर, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से इंसान दूसरों के साथ काम करेगा उसमें 7वें भाव की एनर्जी भी होगी और वो एक दूसरे को कंप्लीट करेंगी। अब ये अलग बात है जब पहले भाव का स्वामी 7वें भाव में जाता है। यहाँ 7वें भाव का स्वामी पहले भाव में आ रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब दूसरे लोग इंसान के लग्न में आ रहे हैं और उसकी जिंदगी के बड़े फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं, और इसलिए इंसान सच में मानता है कि पार्टनरशिप्स, दूसरे लोगों के साथ काम करना, अग्रीमेंट्स रखना, बैलेंस और रिश्ते, ये सब उसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, उसकी सोच में, उसकी पसंद में और समाज में उसके कद के बढ़ने में, उसकी खैरियत में। जिंदगी की सारी अच्छी चीजें उसे तभी मिल सकती हैं जब वो रिश्तों में बैलेंस रखना सीखे, उसमें लोगों के साथ काम करने की क्षमता है और वो लोगों को साथ लेके चलने में सक्षम है। तो ये नतीजा इंसान की जिंदगी में पक्का है, चाहे वो इससे सहमत हो या ना हो। एक तरफ वो इससे सहमत हो सकता है, सोच सकता है कि यही तरीका है आगे बढ़ने का, इसी सोच के साथ दौड़ेगा और अपने रिश्तों में बहुत बैलेंस्ड रहेगा। दूसरी तरफ उल्टे पहलू पर वो अनुभव से सीख सकता है, वो अकेले जाने की कोशिश करता है, बिल्कुल अकेला रहने की, और सोचता है कि वही सबसे अहम है और सबको उसके हिसाब से चलना चाहिए। मगर उसे जब ही असली नतीजे मिलेंगे, जब उसे एहसास होगा कि नतीजे वैसे नहीं आ रहे जैसा उसने सोचा था, जब उसने सोचा कि वही सबसे अहम शख्स है और सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, और बाद में जब उसे एहसास होता है कि नतीजे बेहतर आते हैं जब वो टीम के साथ या दूसरे लोगों के साथ काम करता है, वो समझौता करता है और बैलेंस ढूंढता है, तब नतीजे उसे बेहतर मिलते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पक्का चुनौती आएगी और शोहरत, नाम, समाज में कद और उसकी खैरियत में भी वक्त लगेगा। ऐसा इंसान पहले टीम मेंबर की तरह सोचेगा, ना कि अकेले शख्स की तरह या ये सोचने वाले की तरह के मैं ही सबसे महान या सबसे होशियार हूँ। हो सकता है वो इस सोच के साथ शुरू करे कि वो दूसरों से ज्यादा जानता है, मगर उसे एहसास होता है कि उसके आसपास लोग हैं जो उसकी सोच में योगदान दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग उसकी सोच में योगदान देते हैं या उसे प्रभावित करते हैं। या तो वो दूसरों को खुद को प्रभावित करने देता है, या वो इतना कमजोर है, खासकर अगर लग्नेश कमजोर है, कि वो दूसरे लोगों के साथ बह जाता है। दूसरों का असर उस पर उसकी अपनी सोच से ज्यादा होता है। इस प्रवृत्ति से बचना होगा, खासकर अगर लग्नेश कमजोर है। फिर आप दूसरों की सुन सकते हैं, मगर आपके एक्शन हमेशा उन्हीं से निर्देशित नहीं होने चाहिए। तो ये वो स्थिति है जहां आपको लोगों को साथ लेके चलना है, पुल बनाने हैं और दूसरों की समझदारी भरी सलाह पर भी निर्भर रहना है। मगर ये वो स्थिति भी है जहां आपको खुद पर भरोसा करके काम करना है, ना कि दूसरों के कामों पर निर्भर रहना। सोच, इनपुट्स, समझदारी भरी सलाह दूसरों से ली जा सकती है और लेनी भी चाहिए, फिर भी फैसला लेना और उसके नतीजे भुगतना आपको खुद करना है। ये एक मजबूत स्थिति है। यहाँ 7वां स्वामी पहले भाव में जा रहा है, तो ये वो इंसान है जो लोगों को साथ लेके चलता है, जो एक अच्छा लीडर है। एक अच्छा लीडर वही है जो लोगों को साथ लेके चले, पुल बनाए, दूसरे लोगों की सुने, मगर आखिर में तय करे कि उसे क्या करना है और अपने एक्शन की पूरी जिम्मेदारी ले। ये एक अच्छे लीडर की मजबूत स्थिति है जो लोगों को साथ लेके चलता है। लोग उसके पास आते हैं क्योंकि वो ऐसा लीडर लगता है जो उनकी सुनता है और पुल बनाने की क्षमता रखता है। तो लोग उसके पास आते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, उसका साथ देते हैं। दूसरी बात यह है, अगर स्थिति थोड़ी अमित्र है या लग्न पर अमित्र पहलू है, तो ये इंसान बहुत सेल्फिश भी बन सकता है।
उसे लगता है कि मेरे आसपास के सब लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए और मैं ही सबसे अहम शख्स हूँ। वो आपकी तब तक सुनेगा जब तक आप उसके फायदे के लिए हैं, और वो आपके लिए तब तक काम करेगा जब तक आप उसके फायदे के लिए हैं, उल्टा नहीं। मगर ये स्थिति क्या है? अगर आप देखें कि हमारी जिंदगी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, परमात्मा से दुआ करनी चाहिए और उनके सिद्धांतों, उनकी कदरों, उनकी शिक्षाओं से निर्देशित होना चाहिए। आखिरकार इन दो चीजों से, दूसरों की सेवा और उनकी सेवा से, हम उठते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए ये अहम है कि हम लोगों के लिए काम करें, ना कि ये सोचें कि लोग हमारे लिए काम करें और योगदान दें ताकि हमारी हैसियत बढ़े। लोगों को हमारे लिए काम करना चाहिए ताकि हमारे पास सोचने के दो विकल्प हों और लोग हम में योगदान दें, और हम दूसरों की सुनने के बाद तय करें कि क्या करना है या कि वो चीज़ हमारे गोल और मुनाफे के लिए सही है या नहीं। जिस पल आप ऐसा सोचेंगे, चुनौती आएगी, क्योंकि सातवें भाव के स्वामी के पहले भाव में आने से इसका कुछ न कुछ असर या नतीजा जरूर इंसान पर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये मजबूत स्थिति है तो ये इंसान जिंदगी के ज्यादातर फैसलों में सबको साथ लेके चलेगा। एक, वो दूसरों की समझदारी भरी सलाह पर निर्भर करेगा। मिसाल के तौर पर उसकी सेहत की फिक्र में भी दूसरे शामिल होंगे। जब वो अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद होगा तो वो एक्सपर्ट्स के पास जाएगा, न्यूट्रिशनिस्ट की सुनेगा, डाइटिशियन की, अपने जिम गुरु या ट्रेनर की। अपने गोल या जीवन के दृष्टिकोण में वो लोगों को साथ लेके चलेगा और उनके साथ काम करेगा। सातवें स्वामी के पहले भाव में होने से वो एक टीम का शख्स ज्यादा होगा, लोगों के लिए काम करेगा और चाहेगा कि लोग भी उसके साथ बढ़ें। अगर वो अकेला बढ़ रहा है, अगर ये बहुत सेल्फिश प्रवृत्ति है और वो अकेला बढ़ रहा है, तो उसे कोई गम नहीं अगर नकारात्मक स्थितियां शामिल हो, जैसे शनि का पहलू हो या लग्न में शनि हो या लग्न पर दूसरे पहलू हो। मगर अगर ये अच्छी स्थिति है तो ये एक महान लीडर, एक जन नेता की निशानी है जो सबको साथ लेके चलता है। अगर इंसान लीडर न भी हो तो पक्का ही अपने परिवार और दोस्ती में उसके बहुत से रिश्ते होंगे और वो उन्हें बैलेंस कर पाएगा। जब आप किसी से इस इंसान के बारे में पूछेंगे तो लोग बहुत संतुलित राय रखेंगे और उसके बारे में अच्छी बातें कहेंगे, ना कि बुरी। जब वो कारोबार करेगा तो वो दूसरों के साथ विन विन रिश्ते में यकीन करेगा, ना कि ये सोचे कि उसे ज्यादा मिले और दूसरों को कम। अपनी शादी में वो अपने जीवनसाथी को बराबर का साथी समझेगा। जब वो जीवनसाथी के लिए कुछ करेगा तो वो अपने हिस्से का भी ख्याल रखेगा और चाहेगा कि जीवनसाथी भी उसके साथ खड़ा हो, उससे प्यार करे, साथ दे और उसकी फिक्र करे। तो ये बहुत ही संतुलित स्थिति है जहां आप जिंदगी में जो भी करें वो आपके लिए अच्छा कर सकता है और आप भी दूसरों के लिए ज्यादा से ज्यादा योगदान करते हैं। सातवें स्वामी के पहले भाव में होने से पूरक एनर्जी मिलती है, कुल मिलाकर अच्छी एनर्जी। अगर आप सच में समझते हैं कि ये एनर्जी क्या मतलब रखती है, तो आपके लिए कुछ भी बेकार नहीं जाता। जिंदगी में आप जिससे भी मिलते हैं वो आपके लिए कुछ न कुछ मायने रख सकता है, आपके लिए कोई अहमियत रख सकता है और आपकी जिंदगी में कोई अहम योगदान दे सकता है। ये हुई आपके लिए सातवें भाव के स्वामी के पहले भाव में होने की स्थिति। अब सातवें भाव के स्वामी के दूसरे भाव में होने की स्थिति। ये एक अहम स्थिति है क्योंकि सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में जा रहा है। बहुत सी श्लोकों में सातवें भाव को मारक स्थान भी कहा गया है और दूसरे भाव को भी मारक स्थान या एक तरह से मृत्यु भाव कहा गया है। क्योंकि आठवें भाव को आयु का घर कहा जाता है, तो आठवें भाव के सामने वाला भाव जो दूसरा भाव है मारक स्थान या मृत्यु भाव बन जाता है। तो सातवें भाव के स्वामी के 8 स्थान दूर दूसरे भाव में होने का मतलब 3-4 अहम बातें होंगी। एक, इसका मतलब ये हो सकता है कि रिश्ते मर जाते हैं जब सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में स्थित हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि आपका साथी मर जाएगा या जीवन साथी मर जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके जीवन में उन सिद्धांतों और कदरों का मार्गदर्शन नहीं है जो दूसरा भाव बनाता है और प्रतिनिधित्व करता है, तो पार्टनरशिप्स आपके लिए काम नहीं करेगी।
पार्टनरशिप्स मर जाएंगी। साथी के मरने से ज्यादा मतलब पार्टनरशिप टिकेगी नहीं। अगर आप शादी करते हैं और आप अपने सिद्धांतों और कदरों को नहीं निभा पाते और दूसरे व्यक्ति के सिद्धांतों और कदरों का सम्मान नहीं करते, तो रिश्ता नहीं टिकेगा, पार्टनरशिप नहीं टिकेगी। ये भी अहम है क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता जो नैतिक और सदाचारी हो और सिद्धांतों और कदरों से निर्देशित न हो, तो लाभ नहीं आ सकते। दूसरा भाव रोजी रोटी कमाने और मुनाफा बांटने का भी घर है। तो आप अपने रिश्तों या दूसरों के साथ जुड़ाव से जो मुनाफा कमा सकते हैं, हर उस शख्स से जिससे आप दिन प्रतिदिन मिलते हैं, जो सातवें भाव का हिस्सा है, आपको अपने रिश्तों से मुनाफा नहीं हो सकता या दूसरों के साथ काम करने से मुनाफा नहीं हो सकता अगर आप सेल्फिश हो जाते हैं, पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं और अपनी कदरों और सिद्धांतों से समझौता करते हैं या दूसरे लोगों के सिद्धांतों और कदरों के खिलाफ काम करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपने सिद्धांतों और कदरों का पालन करते हैं, खासकर पैसा कमाने और रोजी रोटी के मामलों में, तो हम थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं। अगर आप दूसरे लोगों की पैसे और रोजी रोटी की जरूरतों को भी साथ नहीं लेते, क्योंकि उनका भी उतना ही हक है, और अगर आप उनके सिद्धांतों और कदरों का सम्मान नहीं करते, तो रिश्ता विफल हो सकता है, पार्टनरशिप विफल होगी। क्योंकि सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में स्थित है, जो अपने से आठवां भाव है। इसके दो मतलब है। एक अच्छी मजबूत पार्टनरशिप और टीमों और लोगों के साथ काम करने की क्षमता के लिए आप पैसा बनाने वाले हैं, या आप बहुत कम पैसा बनाएंगे, या पैसा ज्यादा देर नहीं टिकेगा क्योंकि आठवां भाव सातवें भाव से दूर है। तो पैसा टिकेगा नहीं, पैसे की उम्र नहीं होगी, पार्टनरशिप की उम्र नहीं होगी, पैसे कमाने और बचत की उम्र नहीं होगी। जो भी पैसा कमाओगे उसका ज्यादातर खर्च कर दोगे और मुश्किल से कुछ बचेगा, तो कमाई मर जाएगी, वो बचत में नहीं बदलेगी। पार्टनरशिप भी मर सकती है और दूसरों के लिए कुछ करने की आपकी क्षमता पैसे बनाने की कुर्बानी दे देगी। यहाँ थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप समझौता करते हैं ये कहते हुए, ठीक है, मैं पैसे बनाने के लिए अपने सिद्धांतों और कदरों की कुर्बानी दे दूंगा, मुझे दूसरों को धोखा देने से परहेज नहीं, अपने पार्टनर को धोखा देने से परहेज नहीं, तो फिर समस्या आने वाली है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी कदरों और सिद्धांतों को दूसरों के साथ संतुलित करते हैं, दूसरे लोगों की जरूरतों को भी समझते हैं, तो कमाई भी बढ़ेगी और पार्टनरशिप और पैसे की उम्र भी बढ़ेगी। तो ये एक मजबूत स्थिति है किसी ऐसे शख्स के लिए जो सिद्धांतों और कदरों से निर्देशित हो, सबके लिए विन विन देखता हो, लोगों को साथ लेके चलता हो और ज्यादा कमाने के लिए पार्टनरशिप बनाता हो और टीमों के साथ काम करता हो। तो अगर आप सच में ज्यादा कमाना चाहते हैं और जीवन के ज्यादा भौतिक लाभ चाहते हैं, जो दूसरा भाव भी प्रतिनिधित्व करता है, तो लोगों के साथ काम करना सीखो, समझौता करना सीखो, दूसरों के सिद्धांतों और कदरों को संतुलित करना सीखो, और ये भी सीखो कि जहां दूसरे लोगों की रोजी रोटी, उनका पोषण और उनके पोषण के कारण के लिए आपका सपोर्ट है, वहां योगदान देना सीखो। दूसरों को उस तरीके से काम करने दो जिससे वो सोचते हैं कि वो अपनी रोजी रोटी पा सकते हैं। लोगों को इजाजत दो और आप दूसरों को पोषण पाने में मदद करो, उन्हें पोषण और रोजी रोटी पाने में सपोर्ट करो। सिद्धांतों और कदरों के साथ काम करो और फिर आपका पोषण अपने आप हो जाएगा, आपकी रोजी रोटी अपने आप हो जाएगी। आप बहुत सारा पैसा बनाओगे और बहुत सारा पैसा बचाओगे। अगर आप पैसा बचा नहीं पा रहे, तो आपके पास क्या है? पैसा एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है। एक तरह से ये लगभग कुछ न कमाने के बराबर है। तो इस स्थिति के महत्व को समझो। दूसरा, सातवें भाव से दूसरे भाव में 8 स्थान दूर होने का मतलब है एक परिवर्तनकारी एहसास। कभी कभी पार्टनरशिप एक परिवर्तन से गुजरेगी। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता एहसास से गुजर सकता है। दूसरे लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता एक परिवर्तन से गुजर सकती है। इसका क्या मतलब है? मतलब एक पार्टनरशिप या रिश्ता आपको इतना परेशान कर सकता है कि आप अपने दिखने के तरीके को बदल दें, या आप पूरे तरीके से पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दें कि आप टीमों में और दूसरों के साथ कैसे काम करते हैं।
उस पार्टनरशिप की वजह से या तो वो आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजारती है या आपको चुनौती देती है। इन उतार चढ़ाव और उथल पुथल के माध्यम से आपके नजरिए में परिवर्तन आता है। आपके अंदर परिवर्तन आता है कि आप उसके बाद से लोगों के साथ कैसे काम करते हैं या उसके बाद से आप पार्टनर्स को कैसे महत्व देते हैं। आपकी मुख्य कमाई उन लोगों से होती है जिन्हें आपने दोस्तों और रिश्तों के रूप में पाया है, और जब आप उन्हें पैसे से ज्यादा महत्व देना शुरू करते हो तो पैसा बहता है और पैसा आता है। तो नेट 7वें भाव के स्वामी के दूसरे भाव में होने का क्या मतलब है? मतलब अपनी पार्टनरशिप्स को महत्व दो, अपने रिश्तों को महत्व दो, पैसे के पीछे मत भागो। पैसा आपके पीछे भागेगा अगर आप वो रिश्ते बना पाते हो। अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार रहो। अपने तौर तरीके और नजरिए को एक परिवर्तन से गुजरने दो जहां दूसरों को ज्यादा देना, उनके लिए ज्यादा योगदान करना, उन्हें ज्यादा हासिल करने में मदद करना और टीमों या पार्टनरशिप्स में काम करना अंततः आपको ज्यादा देगा। जब आप एक हाथ से देने को तैयार होते हो तो वो पूरा चक्कर काट के आपके पास वापस आता है। तो इस स्थिति को समझो, इस स्थिति के प्रकट होने के मतलब को पालो पोसो और फिर आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा और बहुत सारा पैसा बचेगा। ये हुई आपके लिए 7वें भाव के स्वामी के दूसरे भाव में होने की स्थिति। 7वें भाव के स्वामी के तीसरे भाव में होने की स्थिति बहुत अच्छी है, मगर ये स्थिति बहुत मेहनत से बनती है। अब 7वें भाव का स्वामी अपने से 9 स्थान दूर जा रहा है, मतलब लाभ आपको तब मिलेंगे जब आप पार्टनरशिप बनाने में मेहनत करोगे। पार्टनरशिप बनाना, रिश्ते बनाना, पुल बनाना आसान नहीं होगा। आपको ये प्रोसेस सीखना होगा। क्यों? 9 स्थान दूर। 9वां भाव ऊंची शिक्षा का भी घर है। तो ऊंची शिक्षा जो आपको जीवन के अनुभवों से, मेहनत और उन पर कड़ी मशक्कत से मिलती है, अंततः आपको लाभ दिलाएगी, क्योंकि 9वां भाव लाभ का भी घर है और आपके लिए भाग्य और किस्मत के दरवाजे खोलता है। तो अगर आप लोगों के साथ काम करना सीखते हो, पुल बनाने में मेहनत करते हो, अगर आप तब तक इंतजार करने को तैयार हो जब तक आप रिश्ते में नहीं आ जाते और उन रिश्तों को बनाने के लिए मेहनत करते हो, और अगर आप धैर्यवान हो और रिश्ते को प्रकट होने के लिए लंबे समय तक काम करने को तैयार हो, तो ये अच्छी बात है। अगर आप जल्दबाजी में हो और धैर्य नहीं है तो रिश्ता आपकी उतनी सेवा नहीं करेगा, क्योंकि ऊंची शिक्षा नहीं आई है। ये अनुभवों से सीखने की एक मजबूत स्थिति है। ये स्थिति जोर देकर कहती है, अपने रिश्तों पर काम करो, भले ही वो तुरंत आउटपुट ना दे। धैर्य रखो और उन्हें वक्त दो। उनके साथ मजबूत पुल बनाओ, रिश्तों पर काम करो और लोगों को साथ लेके चलो। भले ही तुम कुछ अनुभवों, उतार चढ़ावों से गुजरो, उन रिश्तों के साथ रहो, क्योंकि फिर वो रिश्ते पलटेंगे और तुम्हें ज्यादा देंगे। 9वां भाव कर्तव्य, धर्म का भी घर है। तो रिश्ते अपना धर्म निभाएंगे, वो अपना फर्ज निभाएंगे। भाग्य और किस्मत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे अगर तुम रिश्तों पर मेहनत करने को तैयार हो। ये तुम्हारे लिए ये काम करने की भी एक अहम स्थिति है कि तुम कैसे संवाद करते हो, अपने आप को कैसे ब्रांड करते हो और अपनी मार्केटिंग कैसे करते हो। तुम्हें अपने आप को उन लोगों के सामने, खासकर जिनके साथ तुम पुल बनाना चाहते हो, एक ऐसे शख्स के रूप में मार्केट करना चाहिए जो रिश्ते पर मेहनत करने को तैयार है, जो देने और लेने और विन विन रिश्ते में यकीन रखता है। जब तुम लोगों को यकीन दिला पाते हो कि तुम धैर्यवान हो और मेहनत करने को तैयार हो, और अपने आप को एक व्यक्ति से बढ़ के एक टीम शख्स के रूप में ब्रांड करते हो, तो उन अनुभवों और ऊंची शिक्षा के माध्यम से किस्मत और भाग्य के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते हैं और तुम्हें और मिलता है। ये एक अहम स्थिति ये भी है जहां तुम लोगों के साथ सीमाओं के पार काम कर सकते हो, और ये हमेशा आमने सामने का रिश्ता नहीं होता। ये ऑनलाइन हो सकता है। तुम ऑनलाइन काम कर सकते हो, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो या कुछ यात्रा भी कर सकते हो। एक सेल्सपर्सन जो स्थानीय या पड़ोस में यात्रा करता है और समय के साथ रिश्ते बनाता है, वो नेटवर्क बनाता है, उससे और उसकी कंपनी को मुनाफा होता है। इस स्थिति के साथ रिश्ते बनाने के लिए संचार को एक मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। तीसरा भाव स्व उद्यम का भी घर है। इन रिश्तों के माध्यम से जब तुम उनके साथ काम करना शुरू करते हो, तो तुम एक स्व उद्यम में साझेदारी भी कर सकते हो,
मतलब तुम उद्यमी बन सकते हो, एक मालिक बन सकते हो, अपना खुद का कारोबार कर सकते हो। अगर तुम लोगों के साथ साझेदारी में काम करते हो और वो रिश्ते बनाते हो, तो ये तुम्हें ज्यादा लाभ देगा। भले ही तुम अकेले जाना चाहो, अगर तुम्हारे पास मजबूत साझेदारी है, मतलब तुम्हारे पास लोग हैं जिन पर तुम सप्लायर्स, वेंडर्स, क्लाइंट्स, कस्टमर्स के रूप में भरोसा कर सकते हो, तो मजबूत नेटवर्क तुम्हारे लिए बहुत मुनाफे वाला हो सकता है। ये एक स्थिति ये भी है जहां तुम पहले करियर शुरू करते हो और फिर बाद में नेटवर्क बनाने के बाद तुम अपना कुछ लॉन्च करते हो, उठते हो और बहुत सारा पैसा बनाते हो। ये बहुत से लाभ के लिए एक मजबूत स्थिति है जहां किस्मत और भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। तो अगर तुमने किसी की मदद नहीं की जो तुम्हारे मुकाबले में आता है और तुमने कठिन रास्ता अपनाया और वो रिश्ते बनाए, तो ये रिश्ते टिकेंगे और पैसा और मुनाफा जो वो लाते हैं तुम्हारे लिए टिकेगा। ये हुई आपके लिए 7वें भाव के स्वामी के 3रे भाव में होने की स्थिति। 7वें भाव के स्वामी के 4थे भाव में होने की स्थिति एक मजबूत करियर उन्मुख स्थिति है। यहाँ 7वें भाव का स्वामी अपने से 10 स्थान दूर जा रहा है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि तुम उस शख्स से मिलते हो जो अंततः तुम्हारा जीवन साथी बन सकता है काम की जगह पर। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि तुम उस शख्स से मिलते हो जो तुम्हारा जीवन साथी बन सकता है ऊंची शिक्षा या पढ़ाई के दौरान जो तुम करते हो। तुम उस शख्स से लंबी दूरी की यात्रा पर भी मिल सकते हो। तुम किसी नेटवर्क मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम या कुछ और के लिए जाते हो और वहां के जुड़ाव से फिर रोमांस की कली खिलती है और तुम उससे शादी कर सकते हो। या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि पार्टनरशिप्स तुम्हारे लिए ज्यादा तुम्हारे घरेलू माहौल में आती है, मतलब तुम अपना नेटवर्क अपने घरेलू माहौल में, अपने करीब, अपने तत्काल पड़ोस में मजबूती से बनाते हो। परिवार के सदस्य तुम्हारे लिए मजबूत पार्टनर, मजबूत टीम मेंबर बन सकते हैं और तुम हर हाल में उन पर भरोसा कर सकते हो। कभी कभी तुम्हें काम में परेशानी होती है, घर आके जीवन साथी से कहते हो कि काम में क्या गलत हुआ, क्या सही नहीं हुआ। जीवन साथी तुम्हारी सुनता है, समझता है कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो, तुमसे हमदर्दी रखता है और तुम्हें समझदारी भरी सलाह देता है। यही वो ऊंची शिक्षा है जो तुम अनुभवों से पाते हो, तुम सीखते हो और परिवार के साथ बांटते हो। हो सकता है वहां माँ हो जिसकी समझदारी भरी सलाह पर तुम भरोसा करते हो, या जीवन साथी, या यहाँ तक के भाई बहन। तो एक बहुत मजबूत घरेलू माहौल तुम्हारे काम के माहौल का भी हिस्सा बन जाता है। पार्टनरशिप्स में भी ये एक मजबूत स्थिति ये भी है जहां तुम घर से जुड़ी किसी चीज में कारोबार या करियर कर सकते हो। तो रियल एस्टेट से जुड़ा करियर, जमीन के प्लॉट खरीदना बेचना, या घर से जुड़ी कोई भी चीज, गाड़ियां, सुविधाएं, हर वो सुविधा या सेवा जो घर में या घर के लिए होती है, ये सब 4थे भाव से जुड़ सकते हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास ऐसी लाइन में नौकरी या करियर है जो घर को सपोर्ट करती है, घर को मुनाफा देती है या घर की सेवा करती है। किसी न किसी तरह से कोई न कोई चीज घरेलू माहौल से सुविधाओं या सेवाओं के जरिए जुड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि 7वें भाव का स्वामी 4थे भाव में जा रहा है। ये दर्शाता है कि मजबूती से बनी पार्टनरशिप्स तुम्हारे घर में मूल्य जोड़ेगी। तो अगर तुम टीम मेंबर्स के साथ मजबूती से काम कर पाते हो, लोगों को साथ ले पाते हो, रिश्ते बना पाते हो और दिन प्रतिदिन लोगों के साथ काम करने की तुम्हारी क्षमता मजबूत और अच्छी है और तुम उससे समझौता नहीं करते, अपने रिश्तों को मजबूत रखते हो, तो ये तुम्हें बहुत सारा पैसा दिलाएगा। तुम्हारे पास अच्छे घर होंगे, बहुत सारी गाड़ियां होंगी और जिंदगी की सारी सुविधाएं होंगी। मतलब तुम धनी होगे अगर तुम लोगों के साथ काम कर पाते हो और उन्हें साथ ले पाते हो। तुम्हारा एक मजबूती से बना करियर हो सकता है जो घर पर तुम्हारी कदरों को सपोर्ट करता है, मतलब ये घर बनाने में तुम्हारी मदद करता है और सारी सुविधाएं बनाने में। तो कोई बहुत मजबूती से किसी अच्छी स्थिति में स्थित हो तो उसे जीवन के सारे आराम उस नौकरी के माध्यम से मिलते हैं और इससे कि वो माहौल और नौकरी कितनी स्वस्थ है और तुम्हें प्रदान करती है, तुम अपने घर में योगदान कर पाते हो। इसका ये भी मतलब है कि तुम्हारा करियर तुम्हें संतुष्टि देता है। 7वें भाव का स्वामी 10 स्थान दूर जा रहा है और घर में स्थित है। इसका मतलब करियर तुम्हें इतनी संतुष्टि देता है कि तुम्हें मानसिक शांति मिलती है।
तुम्हारी मानसिक शांति और शांत रहने के माध्यम से घरेलू सुख तुम्हें मिलता है, क्योंकि जब तुम घर पहुंचते हो तुम ज्यादा संतुष्ट इंसान होते हो। कोई भी 100% संतुष्ट नहीं हो सकता, कोई 100% संतुष्ट नहीं हो सकता, मगर काफी हद तक ये तुम्हें वो खुशी, वो आनंद दे सकता है। मगर इसका ये भी मतलब है कि अगर तुम लोगों के साथ काम करना नहीं सीखते, टीमों में और टीम दृष्टिकोण से काम करना नहीं जानते, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ज्यादा, तो चुनौती भी हो सकती है। दूसरी बात, इसका ये भी मतलब है कि तुम्हारा अपने घरेलू जीवन के प्रति दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हर कोई तुम्हारे साथ पार्टनर है। तुम्हारी पत्नी बराबर की पार्टनर है, तुम्हारी माँ एक अहम घटक है और शायद तुम्हारे घर में एक पार्टनर भी है। तो तुम अपनी माँ की सुन सकते हो, उनसे समझदारी भरी सलाह ले सकते हो। अगर तुम उन्हें अपने मामलों में शामिल नहीं करना चाहते, फिर भी समझदारी भरी सलाह पर निर्भर रह सकते हो। अगर माँ तुम्हारे घर में कुछ दिलचस्पी ले रही है तो उसे घर में शामिल होने दो, मगर ये भी सुनिश्चित करो कि घर की मानसिक शांति खराब न हो अगर माँ जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेती है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अगर ये अशुभ स्थिति है तो बाहर से कोई चीज आ रही है और तुम्हारे घर के माहौल को परेशान कर रही है। तो अगर ये अशुभ स्थिति है जहां राहु या केतु का पहलू हो या शनि या मंगल का पहलू हो, तो एक बाहरी शख्स घर की शांति और घर के माहौल को बिगाड़ रहा है। तो 7वें भाव के स्वामी के चौथे भाव में राहु, शनि या मंगल के पहलू वाली अशुभ स्थिति से सावधान रहो। अगर तुम जानते हो कि लोगों के साथ कैसे काम करना है, अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार करना है, लोगों को साथ लेके चलना है, तो ये एक उत्कृष्ट स्थिति है अपने करियर में बहुत अच्छा करने के लिए, भौतिक स्तर पर बहुत अच्छा करने के लिए, मानसिक शांति और घरेलू सुख सब कुछ तुम्हारे पास आने के लिए। और क्या चाहिए? ये हुई आपके लिए 7वें भाव के स्वामी के चौथे भाव में होने की स्थिति। 7वें भाव के स्वामी के 5वें भाव में होने की स्थिति एक उत्कृष्ट स्थिति है। यहाँ 7वें भाव का स्वामी अपने से 11 स्थान दूर जा रहा है। किस भाव में जा रहा है? ये 5वें भाव में जा रहा है। 5वां भाव लाभ का घर है और 11 स्थान दूर होने का मतलब लाभ तुम्हारे पास आ रहे हैं। 11वां भाव तुम्हारी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने का भी घर है। तो 7वें भाव की तुम्हारी आकांक्षाएं और इच्छाएं सब 5वें भाव में पूरी हो रही है। इसका मतलब है कि तुम्हें एक पार्टनर मिल सकता है, एक जीवन साथी या एक टीम जिसके माध्यम से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। मगर इसका ये भी मतलब है कि तुम्हें कुछ जोखिम लेना सीखना होगा, क्योंकि 5वां भाव जोखिम लेने का भी घर है। अपने से 11 स्थान दूर होने का मतलब है कि तुम्हें सामाजिक अनुबंध बनाने में कुछ जोखिम लेने होंगे, क्योंकि 11वां भाव सामाजिक नेटवर्क और अनुबंधों का भी घर है। तो सामाजिक अनुबंध बनाने में पार्टनरशिप्स तुम्हें लाभ दिलाएंगी, मगर तुम्हें जोखिम लेने होंगे और सीमाओं को आगे बढ़ाना होगा। इसका ये भी मतलब है कि तुम किसी सामाजिक माहौल में किसी से मिल सकते हो जो तुम्हारा रोमांटिक पार्टनर बनता है और अंततः तुम्हारा जीवन साथी भी बनता है। इसका ये भी मतलब हो सकता है, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में 11 स्थान दूर जा रहा है, कि तुम लाभान्वित होते हो या तुम्हारे बच्चे लाभान्वित होते हैं, कि तुम रिश्ते या अपना सामाजिक नेटवर्क कैसे बनाते हो। बच्चों के बारे में तुम्हारी आकांक्षाएं और इच्छाएं या उनकी इच्छाएं उन पुलों की वजह से पूरी हो सकती हैं जो तुमने बनाए हैं। तो तुम एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क बनाओगे, और जब बच्चों के लिए कदम बढ़ाने या मदद और सहारे की जरूरत होगी, तो तुम्हें बस अपने सामाजिक नेटवर्क तक पहुंचना होगा। वहां कोई न कोई खड़ा होगा जो बच्चों की किसी तरह मदद करेगा, उन्हें नौकरी देगा, उन्हें अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर देगा, या उनके अपने कारोबार में उनके साथ साझेदारी करेगा। ये बहुत मजबूत स्थिति है जहां तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी पार्टनरशिप्स की वजह से मदद मिल सकती है। दूसरी बात, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे उस कारोबार में शामिल हो जाते हैं जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काम में योगदान दे सकते हैं। ये एक मजबूत स्थिति ये भी है जहां तुम किसी सट्टा निवेश में निवेश कर सकते हो, जो कारोबार में हो सकता है, शेयरों में या कुछ और, या तो अपने जीवन साथी के साथ या किसी दूसरे पार्टनर के साथ।
इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जीवन में तुम्हारे लाभ या तुम्हारी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं अगर तुम उस लाइन में कुछ करते हो जो तुम्हें करना पसंद है, जो तुमसे प्यार है और जो तुम्हारे शौक और रुचियां हैं। तो अगर तुम किसी ऐसी चीज को जिसमें तुम्हारी गहरी रुचि है, उसे किसी ऐसी चीज में बदलते हो जो तुम करना चाहते हो और तुम जोखिम लेते हो, क्योंकि पांचवां भाव जोखिम लेने का भी घर है, तुम जोखिम लेते हो और शौक को रोजी रोटी में बदलते हो, तो लाभ तुम्हें तुम्हारे सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से मिल सकते हैं। उस टीम की सदस्यता बनाओ, एक टीम बहुत अच्छी तरह बनाओ, बहुत सारे दोस्त रखो या कम से कम एक बहुत मजबूत सामाजिक नेटवर्क रखो। जब जोखिम लेने का समय आए तो ये लोग तुम्हारे उद्धारक बनेंगे या तुम्हारे लिए फलदायी बनेंगे। कुल मिलाकर ये कारोबारिक साझेदारियों, संबद्धताओं, जोखिम लेने और वो काम करने से पैसा बनाने के लिए एक मजबूत स्थिति है जो तुम्हें पसंद है, उस लाइन में जोखिम लेना। कुल मिलाकर ये बच्चों के लिए लाभ, बच्चों की शिक्षा में लाभ के लिए एक अच्छी स्थिति है। ये अपने कर्म को बहुत कुछ देने के बारे में भी है, मतलब तुम्हारे संचित कर्म में अगर तुम लोगों से बहुत अच्छे से पेश आना सीखते हो, लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, पार्टनरशिप में काम करते हो और टीमों के साथ काम करते हो, तो पांचवें भाव का तुम्हारा संचित कर्म काफी हद तक कम हो सकता है कि तुम सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से समाज की कैसे मदद करते हो। अगर समाज तुमसे लाभान्वित होता है तो तुम भी समाज से लाभान्वित होते हो, दोनों सांसारिक स्तर पर टीमों या करियर के माध्यम से और कर्मिक स्तर पर भी। तो ये सातवें भाव के स्वामी के पांचवें भाव में होने की बहुत मजबूत स्थिति है। अब सातवें भाव के स्वामी के छठे भाव में होने की स्थिति थोड़ी पेचीदा स्थिति है। यहाँ सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है, 12 स्थान दूर। ये बहुत मजबूत स्थिति है पक्के तौर पर तुम्हारी पार्टनरशिप में परेशानी की, चाहे वो जीवन साथी हो, कारोबारी साझेदार हो या कोई भी और हर कोई जिसके साथ तुम्हारा कोई जुड़ाव हो या तुम टीम में काम करते हो। अगर तुम किसी टीम रेस में हो और तुम्हारे साथ कोई दौड़ रहा है, या अगर तुम खेलों में हो जो एक टीम खेल है, तुम्हारी शादी में या कारोबार में, चाहे तुम जिसमें भी हो, तुम्हें टीमों के साथ बेहतर काम करना सीखना होगा। अगर नहीं तो तुम टीम के माहौल या साझेदारी के माहौल से हार सकते हो। एक रिश्ता तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, रिश्ता तुम्हें नुकसान में डाल सकता है। रिश्ता विस्थापन भी है, मतलब रिश्ता शुरू हो सकता है, कुछ समय के लिए वादा दिखा सकता है और फिर कहीं कुछ गलत होने की वजह से या तो तुम्हारी तरफ से या पार्टनर की तरफ से रिश्ता खट्टा हो जाता है। इससे बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि छठा भाव मुकदमेबाजी का भी घर है। इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारी कारोबार या किसी सामाजिक अनुबंध में साझेदारी है और बाद में क्योंकि रिश्ता खट्टा हो जाता है और तुम उसे संतुलित नहीं कर पाते, वो मुकदमेबाजी और अदालती मामलों में चला जाता है। ये एक मजबूत स्थिति ये भी है अगर कोई अन्य अशुभ ग्रह शामिल हो या अशुभ स्थिति हो, खासकर मिसाल के तौर पर अगर ये मेष लग्न है और सातवें भाव का स्वामी शुक्र है और फिर वो छठे भाव में नीच राशि में जाता है, तो ये रिश्ते के लगभग पक्के नुकसान की एक मजबूत स्थिति हो सकती है। पहला रिश्ता पक्के तौर पर नुकसान, अलगाव या जीवन साथी या पार्टनर से लंबे समय के अलगाव से गुजर सकता है, भले ही तलाक न हुआ हो। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मगर जीवन साथी ज्यादातर समय दूर रहता है, लंबे समय के लिए, क्योंकि काम ऐसा है, भले ही वो आत्मा से साथ हो। ये एक मजबूत स्थिति है जहां रिश्ता टिक नहीं सकता, या कम से कम तुम्हारी जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा होगा जो तुम्हें सबसे बड़ी परेशानी देगा, या ये एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जिससे तुम ज्यादातर समय अलग रहते हो। ये जीवन साथी के लिए मजबूती से प्रकट होता है, ये कारोबार के लिए भी मजबूती से प्रकट हो सकता है। बहुत सारे लोग जो कारोबार में बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं और बहुत सारा पैसा बनाते हैं, अचानक एक दिन साझेदारी खो देते हैं। साझेदारी स्वास्थ्य कारणों से, गलतफहमी से, किसी अनबन से या कोई और आके रिश्ते में खराबी कर दे और रिश्ता टूट जाए, क्योंकि छठा भाव प्रतिस्पर्धा का भी घर है। तुम्हें बाहर से प्रतिस्पर्धी ताकतों का सामना करना पड़ता है जो आकर तुम्हारे लिए इस माहौल को खराब कर देती है।
तो ये नुकसान वाली चीज की वजह से एक पेचीदा स्थिति है और इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मगर क्योंकि छठे भाव की एनर्जी सेवा का भी घर है, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें पार्टनर्स की उनके तुम्हारी सेवा करने से ज्यादा सेवा करनी है, पार्टनर्स से कम उम्मीद रखनी है, उन्हें और दोस्त की तरह मानना है, तो मुनाफा और पैसा आएगा। क्यों? छठा भाव अर्थ भाव है और सातवां भाव काम भाव है। तो पैसे की तुम्हारी इच्छाएं अर्थ के रूप में पूरी होती है, भौतिक संपत्ति छठे भाव से। अगर तुम छठे भाव को सावधानी से संभालते हो या छठे भाव के प्रकट होने को सावधानी से, तो इच्छाएं पूरी होती हैं और पैसा आता है। मगर तुम्हें कुछ उथल पुथल और चुनौतियों से भी गुजरना पड़ सकता है अगर तुम सावधान नहीं हो। रिश्तों के नुकसान का पहलू भी है। अगर तुम रिश्तों के साथ अच्छे से काम करना सीखते हो तो शुरुआती चुनौतियां हो सकती है, मगर रिश्ता समय के साथ स्मूथ हो जाएगा और फिर तुम्हारे लिए पैसा बनाएगा। तो इस स्थिति के साथ सच में सावधान रहो। कोई मौका मत लो। दूसरों के लिए ज्यादा करने में जरा सी भी हिचकिचाहट या लालच इस रिश्ते को खराब कर सकता है। जरा सा भी अनैतिक संवाद, संपर्क या नैतिक मूल्यों का टूटना भी रिश्ते या साझेदारी को तनाव में डाल सकता है। ये एक मजबूत स्थिति ये भी है कि तुम जिन ज्यादातर लोगों से दिन प्रतिदिन मिलते हो, उनके साथ काम करने और रिश्ते बनाने में समय लग सकता है और संवाद में कमियां देखी जा सकती है। तो तुम्हें अपने संवाद कौशल पर कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें लोगों के साथ पेश आने के तरीके पर कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर समय के साथ छठे भाव के उपचय भाव होने के कारण बहुत सारा पैसा आएगा और टिकेगा। पार्टनरशिप्स बहुत अच्छा करेगी। कर्मिक कर्ज उतरेगा और तुम प्रतिस्पर्धा पर काबू पा सकोगे। तो दोनों तरफ मजबूत प्रकटीकरण वाली मजबूत स्थिति है। इसे संतुलित करो और तुम सातवें भाव के स्वामी के छठे भाव में होने की स्थिति के साथ बहुत अच्छा करोगे। सातवें भाव के स्वामी का सातवें भाव में होना एक बहुत मजबूत स्थिति है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर में बहुत मजबूत होता है, उसमें बहुत एनर्जी होती है। अपने घर में अपनी राशि में होने से इससे मजबूत कुछ नहीं, मगर इसका ये भी मतलब है कि दूसरा पक्ष, सामने वाला पक्ष बहुत मजबूत है। तो जब भी तुम्हारे पास सातवें भाव के स्वामी की सातवें भाव में ये स्थिति हो, इसका मतलब है कि जो लोग तुम दिन प्रतिदिन मिलते हो वो चरित्र वाले लोग होंगे। तुम बहुत सारे सिद्धांतों और कदरों वाले लोगों से मिलोगे जो उनके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो मजबूत हैं, मजबूत विश्वासों वाले हैं और वो उन विश्वासों में बहुत मजबूत है। अगर तुम उनके साथ सम्मान से पेश आते हो और ऐसे लोगों के साथ साझेदारी बनाने में सक्षम हो, तो लंबे समय में तुम भी लाभान्वित हो सकते हो। बहुती बार ऐसी स्थिति के साथ चुनौती ये होती है कि क्योंकि सातवां भाव लग्न के विपरीत है और अगर ये मजबूत व्यक्तित्व हैं जिनसे तुम मिल रहे हो, तो तुम सोच सकते हो कि ये लोग तुम्हारे कारणों से विरोध में हैं। तुम जिसमें भी यकीन रखते हो, तुम सोच सकते हो कि इन लोगों का नजरिया थोड़ा अलग है और शुरुआती झटके आ सकते हैं, क्योंकि तुम उन्हें अपनी बात कहने, उनके विचार रखने, उनके जैसे हैं वैसे रहने देने के लिए समझौता करने को तैयार नहीं हो। अगर तुम लोगों को उनके जैसे हैं वैसे रहने देने के विचार से सहज हो, समझौता करने को तैयार हो, उनकी विविधता और मतभेदों को स्वीकार करते हो और फिर भी लोगों के साथ काम करने और एक मजबूत सामाजिक अनुबंध बनाने में सक्षम हो, तो ये एक उत्कृष्ट स्थिति है। इसका मतलब है कि जिन ज्यादातर लोगों से तुम दिन प्रतिदिन मिलते हो वो मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग होंगे। अगर हर कोई जिसे तुम जानते हो और जिनके साथ तुम्हारे मजबूत रिश्ते हैं वो खुद मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग हैं, सफल लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो तुम जीवन में और क्या चाहते हो? हम मजबूत लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, समझदार लोगों के साथ, सफल लोगों के साथ, मजबूत व्यक्तित्व और विश्वासों वाले लोगों के साथ। ये केवल मजबूत विश्वास से ही है कि कोई सच में अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकता है और जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है। तो अगर तुम ऐसे लोगों के साथ काम करने में सक्षम हो और उनकी कदरों और सिद्धांतों को अपने पूरक होने देते हो, तो ये एक शानदार स्थिति है। ये एक स्थिति ये भी है जहां तुम्हें दूसरों के साथ कुशलता से पेश आना सीखना है, खासकर जिनके साथ तुम्हारा रिश्ता है,
जैसे तुम्हारा जीवन साथी। अगर तुम उनके साथ ज्यादा कुशलता से पेश आते हो और रिश्ते को संतुलित करने और उनकी जरूरत के हिसाब से देने को तैयार हो, क्योंकि वो मजबूत व्यक्तित्व हैं और उन्हें जो चाहिए उसके बारे में बहुत बहुत मजबूत भावनाएं हैं, और अगर तुम उन्हें वो जगह देते हो तो वो तुम्हें भी तुम्हारी जगह देंगे। मजबूत व्यक्तित्व वाले अपने बारे में आश्वस्त महसूस करते हैं। क्या तुम अपने बारे में आश्वस्त हो? अगर तुम्हारा लग्न सच में बहुत कमजोर है तो ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि सामने वाला पक्ष बहुत बहुत मजबूत है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ काम करना सीखते हो, और हो सकता है कुछ लोग तुमसे ज्यादा मजबूत हो, तुमसे ऊंचे पद पर हो, या कोई जीवन साथी जो तुमसे बेहतर परिवार या सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो, शायद तुमसे ज्यादा बुद्धिमान भी हो। अगर तुम उन्हें वो जगह देने के लिए पर्याप्त विनम्र हो, उनके साथ काम करने को तैयार हो, बराबर के लेन देन का सामाजिक अनुबंध बनाओ, कभी कभी उन्हें थोड़ा ज्यादा भी दे दो, तो समय के साथ तुम देखोगे कि ये दूसरों की मजबूत स्थिति है जो तुम्हारी अपनी ताकत के पूरक है। वो तुम्हारी ताकत के पूरक होंगे। अगर तुम्हारे जीवन में समझदारी से काम करने की क्षमता से कुछ कमी है तो वो उसे पूरा करेंगे और तुम्हारे हाथ मजबूत करेंगे। तो अगर तुम्हारे पास 7वां भाव का स्वामी 7वें भाव में है तो लोगों के साथ काम करना सीखो, मजबूत व्यक्तित्व उन्मुख लोगों के साथ काम करना सीखो, और ये लोग तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होंगे, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होंगे, और वो योगदान देंगे और सबसे बड़ी दौलत बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये हुई आपके लिए 7वें भाव के स्वामी के 7वें भाव में होने की स्थिति। 7वें भाव के स्वामी का 8वें भाव में होना भी एक अच्छी स्थिति है। हालांकि ये थोड़ी पेचीदा स्थिति है कि हम 8वें भाव को कैसे देखते हैं। यहाँ 7वें भाव का स्वामी अपने से एक स्थान दूर जा रहा है जो उससे दूसरे भाव में है। अब दूसरा भाव कमाई का घर है, जिसका मतलब है कि तुम इस स्थिति के माध्यम से बहुत सारा पैसा बना सकते हो। मगर क्योंकि 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में जा रहा है, कभी कभी तुम्हें पैसा बनाने से पहले खुद एक परिवर्तन से गुजरना होगा। इसका मतलब है कि अगर तुम मजबूत व्यक्तिगत साझेदारियां बनाना सीखते हो तो तुम समय के साथ पैसा बनाने और उससे लाभ पाने में सक्षम होगे, मगर एक परिवर्तन के माध्यम से। ये 7वें भाव के स्वामी के दूसरे भाव में होने से थोड़ी बेहतर स्थिति है, जहां तुम भी परिवर्तन के माध्यम से पैसे से जुड़ते हो। यहाँ परिवर्तन तुमसे ज्यादा दूसरे लोगों के लिए है, जबकि 7वें भाव के स्वामी के दूसरे भाव में होने का मतलब तुम्हारे और साझेदारी के बारे में एक परिवर्तन है। तो यहाँ कभी कभी तुम दूसरे लोगों के परिवर्तन से ज्यादा लाभान्वित होते हो। इसका मतलब है कि कभी कभी जब दूसरे लोग कुछ खोते हैं तो तुम लाभान्वित होते हो। कभी कभी जब तुम्हारे बॉस कुछ खोते हैं और अपने पद से हटा दिए जाते हैं तो तुम उनका पद प्राप्त करते हो। तुम किसी और के नुकसान में उनकी दौलत या जो भी हो से लाभान्वित होते हो और उससे बाहर निकलते हो। ये उन लोगों के लिए एक मजबूत स्थिति है जो दूसरे लोगों के नुकसान से जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर कोई आघात से गुजरता है, दुर्घटना का शिकार होता है, बीमा कंपनियां या कराधान। जहां भी दूसरे लोग हारते हैं तुम पैसा बना सकते हो। जहां भी दूसरे लोग उथल पुथल का सामना करते हैं तुम पैसा बना सकते हो। जब भी दूसरे लोग मुसीबतों, चुनौतियों या समस्याओं में भागते हैं तुम्हारे पास पैसा बनाने की क्षमता होती है। ये दूसरे लोगों की उथल पुथल और चुनौतियों के माध्यम से पैसा कमाने में सक्षम होने की भी बहुत बहुत मजबूत स्थिति है। दूसरा, इसका ये भी मतलब है कि कभी कभी तुम्हारी उथल पुथल में तुम्हारा साथी तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। 7वां भाव साझेदारों का घर है। सामने वाला पक्ष और 8वें भाव में जाना परिवर्तन या उथल पुथल को दर्शाता है। तो जब भी तुम उथल पुथल या चुनौतियों से गुजरते हो ये लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। उसके माध्यम से तुम्हारी साझेदारी भी तुम्हें पैसा कमाएगी या कम से कम तुम्हारे जीवन में नुकसान को रोकेगी। अगर तुम लोगों के साथ मजबूती से काम करना सीखते हो तो जब भी तुम्हारे जीवन में उथल पुथल और चुनौतियों के माध्यम से परिवर्तन होते हैं ये लोग तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। उन उथल पुथल के माध्यम से भले ही तुम परिवर्तन का सामना करो
अगर तुम टीम मेंबर्स को साथ ले पाते हो और एक मजबूत टीम प्रयास और टीम मानसिकता रखते हो तो तुम बहुत बहुत अच्छा करोगे। 8वां भाव रहस्यमय ऊर्जा भी रखता है। कई बार तुम रिश्ते को आसानी से नहीं समझ पाओगे और तुम लोगों को तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक तुम उस पर कड़ी मेहनत नहीं करते और कुछ समय नहीं बीत जाता। शुरू में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं और रिश्ता खुद उतार चढ़ाव से गुजर सकता है, अंततः उसमें स्थिर हो जाता है। मगर अगर तुम स्थिर होने के लिए समय देते हो, धैर्य रखते हो और उनके साथ काम करने और ये रिश्ता बनाने को तैयार हो, तो ये एक उत्कृष्ट स्थिति है। तुम्हारे सबसे करीबी लोग चुनौती के समय में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। तो वो साझेदारियां बनाओ, कुछ पैसा कमाओ और लोगों को कमाओ। अगर तुम लोगों को कमाते हो तो पैसा अपने आप आता है। ये हुई आपके लिए 7वें भाव के स्वामी के 8वें भाव में होने की स्थिति। 7वें भाव के स्वामी के 9वें भाव में होने की स्थिति भी एक अच्छी स्थिति है, मगर इसमें मेहनत का एक पहलू भी है। ये एक स्थिति है जहां तुम अपने रिश्ते में जितनी ज्यादा मेहनत डालोगे वो तुम्हें उतना ही ज्यादा लाभ देगा। क्यों? 7वें भाव का स्वामी 3रे भाव के माध्यम से मेहनत के 3रे स्थान से जुड़ रहा है। ज्यादा मेहनत तुम्हारे लिए ज्यादा पैसा बनाती है। तो ये एक अच्छी स्थिति है जहां अगर तुम ऊंची शिक्षा या पढ़ाई में मेहनत डाल रहे हो तो तुम दूसरे लोगों से लाभान्वित हो सकते हो। ये शिक्षा, मिसाल के तौर पर तुम MBA कर रहे हो और MBA के माध्यम से तुम सीखते हो कि दूसरे लोगों के साथ कैसे काम करना है, एक उद्यम कैसे बनाना है, टीमें कैसे बनानी है और उसके माध्यम से तुम लाभान्वित होते हो। तो तुम रिश्ते बनाने के तरीके में जितनी ज्यादा मेहनत डालोगे वो तुम्हें लाभ दिलाएगी। साथ ही तुम दूसरे लोगों के साथ कैसे संवाद करते हो ये भी बहुत बहुत अहम है। तुम संवाद करना जितना बेहतर सीखते हो, तुम लोगों के साथ काम करने और अपने संवाद की दिशा में काम करने में जितनी ज्यादा मेहनत करते हो ताकि दूसरे लोगों के साथ तुम्हारे बेहतर संबंध हो, लाभ भी तुम्हें मिलेंगे। 3रा भाव छोटी दूरी की यात्रा का भी घर है, मगर अब ये 9वें भाव में जा रहा है जो लंबी दूरी की यात्रा और दूसरी संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने का घर है। इसका मतलब है कि तुम किसी ऐसे संगठन में काम कर सकते हो जहां बहुत सारे लोग बहुराष्ट्रीय निगमों से काम करते हैं, या तुम बहुराष्ट्रीय निगमों के लोगों से व्यवहार करते हो। तुम एक टीम में काम कर रहे हो और टीम दूसरी संस्कृतियों के लोगों के साथ काम कर रही है। किसी बहुराष्ट्रीय निगम में काम करना, BPO में काम करना, किसी ऐसे बैंक में काम करना जो एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, ये भी प्रकटीकरण हो सकता है। किसी बड़े संगठन में काम करना अपने आप में बहुत सारे लाभ लाता है और किस्मत के दरवाजे खुलते हैं, मगर टीमों पर निर्माण किए बिना तुम MNC या बड़ी कंपनियों में काम करके लाभ नहीं उठा पाओगे। अगर तुम टीम मेंबर्स के साथ काम करने में सक्षम हो, काम करने और उन मजबूत नेटवर्क को बनाने में सक्षम हो, तो वो तुम्हारे पास आएगा। साथ ही ऊंची शिक्षा तुम्हारे पास बिना मेहनत और बिना संवाद करने के लिए तैयार हुए और अपनी संवाद ऊर्जा को अच्छी तरह से प्रवाहित किए बिना नहीं आएगी। 3रा भाव ब्रांडिंग और मार्केटिंग का भी घर है। तुम जितना बेहतर ये दिखा पाते हो कि तुम टीमों के साथ काम करने को तैयार हो और टीमों और साझेदारियों के साथ काम कर सकते हो, उतना ही ज्यादा पैसा आ सकता है। लाभ और सफलता जो आती है वो दूसरे देशों से या विदेशी ग्राहकों से किसी और चीज से ज्यादा आती है। तो अपने रिश्तों पर काम करने को तैयार रहो, उन रिश्तों में पहले स्थानीय स्तर पर ज्यादा मेहनत करने को तैयार रहो और फिर वैश्विक स्तर भी तुम्हारे लिए आएगा। ये एक स्थिति ये भी है जहां तुम काम करने या ऊंची शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हो और वहां तुम्हें एक भावी साथी मिलता है। ये दूसरी शादी की स्थिति भी है, मतलब तुम एक रिश्ता खो देते हो और दूसरा तुम्हारे लिए मजबूत होकर प्रकट होता है और बेहतर बन जाता है। ये एक स्थिति ये भी है जहां तुम्हारा जीवन साथी खुद बहुत धार्मिक या आध्यात्मिक है, या तुम उनसे किसी आध्यात्मिक यात्रा पर या किसी आध्यात्मिक संगठन से जुड़े हुए मिल सकते हो। ये एक मजबूत स्थिति ये भी है जहां तुम लंबी दूरी पर जाते हो और फिर जीवन साथी से मिलते हो। कभी कभी अगर अशुभ स्थितियां शामिल हो जाती है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि तुम्हारा जीवन साथी अलग संस्कृति, अलग जातीयता, अलग पृष्ठभूमि से आता है। मगर
ये अभी भी एक अच्छा रिश्ता है, लेकिन तुम्हें इसे कामयाब बनाने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी। रिश्ते को काम करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपने आप को एक टीम मेंबर के रूप में ब्रांड करना होगा जो अपनी संस्कृति के लोगों से बेहतर दूसरी संस्कृतियों के लोगों के साथ काम कर सकता है। लंबे समय में सफलता याद रखो। तीसरा भाव ध्यान रखना एक उपचय भाव है। समय के साथ तुम सफलता पाओगे, किस्मत और भाग्य के सारे दरवाजे खुलेंगे और जीवन में वो सारे लाभ पाओगे जो तुम चाहते हो, खासकर जीवन साथी के मामलों में और दूसरी टीमों और संगठनों के साथ काम करने में और उसके माध्यम से बड़ा बनने में। तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छी स्थिति है जब तक तुम जानते हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये हुई आपके लिए 7वें भाव के स्वामी के 9वें भाव में होने की स्थिति। 7वें भाव के स्वामी के 10वें भाव में होने की स्थिति एक उत्कृष्ट स्थिति है। ये एक राजयोग की स्थिति है। 7वें भाव का स्वामी अपने से 4 स्थान दूर जा रहा है। चौथा भाव भौतिक लाभों, तुम्हारी संपदा और सारी सुविधाओं का घर है। तो जीवन की सारी सुविधाएं तुम्हारे करियर से आती हैं क्योंकि ये 10वें भाव में जा रहा है। बिना साझेदारियां बनाए वो सुविधाएं तुम्हारे पास नहीं आएंगी। ये एक मजबूत स्थिति है जहां तुम्हें जीवन में सब कुछ मिलता है। सारे भौतिक लाभ अपने करियर में साझेदारियां बनाने के माध्यम से। एक तरह से इसका कुछ प्रकटीकरण 7वें भाव के स्वामी के चौथे भाव में जाने के साथ भी है। मगर इसका और क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि तुम अपने होने वाले जीवन साथी से काम से जुड़े हुए मिलते हो या काम पर तुम्हारी कार्य संस्कृति टीमें हैं। बहुत सारे सहायक विभाग है और प्रत्येक को अच्छा आउटपुट पाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। ये एक अच्छी स्थिति ये भी है जहां तुम्हारा घरेलू माहौल काम का माहौल बन जाता है। तो तुम घर से काम करते हो या बहुत सारा काम घर लाते हो। जब तुम घर जाते हो तुम्हारा लैपटॉप खुला होता है और तुम काम कर रहे होते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे घरेलू माहौल में काम करने या वहाँ लंबे घंटे बिताने के निशान होते हैं, मगर उसके माध्यम से तुम्हें सारे लाभ मिलते हैं। तुम्हें पैसा मिलता है, तुम घर बनाते हो, तुम सारी सुविधाएं पाते हो। तुम्हारे लिए एक अच्छी स्थिति। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि तुम्हारे अपने बॉस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वो घर जैसे हो जाते हैं। काम पर किसी के साथ तुम्हारे परिवार जैसे संबंध होते हैं। काम पर कुछ लोग लगभग परिवार जैसे हो जाते हैं। वो तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं और तुम नियमित रूप से मेलजोल रखते हो। ये कोई बॉस हो सकता है और काम पर ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारा साथ देते हैं। जब भी तुम जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हो और अपने टीम मेंबर्स या संगठन में जाकर किसी को बताते हो कि तुम इस उथल पुथल से गुजर रहे हो, तो वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। वो तुम्हें जगह और लचीलापन देंगे, तो तुम अपने घरेलू जीवन में मदद के लिए काम के लोगों पर भी भरोसा कर सकते हो। ये एक मजबूत स्थिति ये भी है जहां एक बहुत मजबूत साझेदारी के माध्यम से तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे। तुम समय के साथ सफलता की सारी सीढ़ियां हासिल करते हो। ये एक मजबूत स्थिति ये भी है जहां बिना आदेश, संरचना और उन नियमों और विनियमों का पालन किए जो साझेदारी का मतलब है और दूसरों के साथ काम करने का क्या मतलब है, वो रिश्ते नहीं बनेंगे। तो उसे समय देना, लोगों के साथ काम करने को तैयार रहना, धैर्यवान होना और काम के लोगों को कुछ ऐसे समझना जो तुम्हारे साथ समझ और हमदर्दी रख सकते हैं और उन्हें सपोर्ट करना जैसे तुम उनके परिवार हो, तो तुम देखोगे कि रिश्ता मजबूत है, सपोर्ट मजबूत है, तुम्हें जीवन में सब कुछ मिलता है, तुम जीवन में सब कुछ बनाते हो और काम के लोग तुम्हें कभी कभी तुम्हारे परिवार से भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो एक मजबूत स्थिति, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करो। और क्या चाहिए जब काम के लोग तुम्हें परिवार की तरह समझें, सपोर्ट करें और शायद तुम्हारा परिवार ही बन जाएं? ये हुई आपके लिए 7वें भाव के स्वामी के 10वें भाव में होने की स्थिति। 7वें भाव के स्वामी के 11वें भाव में होना एक अच्छी स्थिति है क्योंकि अब 7वें भाव का स्वामी अपने से 5 स्थान दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग जो दूसरे लोग हैं, मतलब जीवन साथी या कोई साझेदारी, जो भी हो, वो तुम्हें ढेर सारे लाभ दिलाते हैं।
तुम लोगों के साथ जितना बेहतर काम कर पाओगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि लोगों को बेहतर समझना सीखो। जानो कि उनकी ताकत और कमजोरियां क्या है। जानो कि उनकी संवेदनशीलताएं क्या है। जानो कि उनकी अपनी प्रेरणाएं क्या है। जानो कि उन्हें क्या करना पसंद है और क्या करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये 5 स्थान दूर जा रहा है और 5वां भाव उस चीज का घर है जो तुम्हें पसंद है, तुम्हारी रुचियां। तो अगर तुम जानते हो कि दूसरे लोगों की रुचियां क्या है, उन्हें क्या प्रेरित करता है, उन्हें क्या पसंद है, और फिर तुम उन्हें वो देते हो, उस तरह बात करते हो या उन लोगों से दोस्ती करते हो जो तुम्हारे साथ उन कदरों को साझा करते हैं, तो लाभ तुम्हारे पास आते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ जोखिम लेते हो तो वो भी तुम्हें लाभ दिलाएगा। अगर तुम समान विचारधारा वाले लोगों के साथ काम करते हो, उनके साथ कदरें साझा करते हो और उन्हें अपना पार्टनर बनाते हो, तो लाभ आएंगे। अगर तुम अपने से बहुत अलग लोगों के साथ काम करते हो तो कभी कभी तुम्हारी पसंद नापसंद उनसे अलग होगी, उनकी कदरें अलग होंगी और उनके साथ काम करने में चुनौती होगी। दूसरी बात यह है कि भले ही तुम उनसे अलग हो, अगर तुम उनके साथ सहानुभूति रखना सीखते हो, उनकी कदरों का सम्मान करते हो, उस चीज का सम्मान करते हो जो उन्हें करना पसंद है और अच्छा लगता है, और उन्हें उसमें सपोर्ट करते हो, तो वो अंततः तुम्हें लाभ दिलाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वो शख्स है जो समझता है, जो मेरे साथ सहानुभूति रखता है, भले ही तुम उस चीज से सहमत न हो जो उन्हें करना पसंद है। मान लो टीम में एक टीम मेंबर है जो आलसी है। वो बहुत लचीलापन चाहता है, जबकि तुम बहुत व्यवस्था और संरचना वाले हो। मगर तुम्हें लगता है कि ये शख्स एक अच्छा कार्यकर्ता है। अगर मैं उसे लचीलापन दे दूं, भले ही मैं उस पर यकीन नहीं रखता और खुद कभी नहीं करूंगा, मगर अगर मैं उसे लंबे समय में लचीलापन देता हूं, तो वो मेरे लिए बहुत गेम चेंजिंग होगा। एक टीम मेंबर के रूप में, ऐसे शख्स के मैनेजर या सुपरवाइजर के रूप में, अगर तुम उसे और टीम को लचीलापन और भरोसा देते हो, उन्हें वो लचीलापन देते हो जो उन्हें पसंद है और अच्छा लगता है, तो समय के साथ वो तुम्हारे लिए बहुत सारे लाभ कमाएंगे। ये एक अच्छी स्थिति ये भी है क्योंकि 11वां भाव सामाजिक संबंधों का घर है। अगर तुम लोगों के साथ काम करने में सक्षम हो, तो ये लोग एक सामाजिक माहौल में, जनता के बीच तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएंगे। तुम किसे जानते हो, तुम किसके साथ साझेदार हो, या तुम्हारा जीवन साथी कौन है, इससे समाज में बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारा सम्मान बढ़ता है और समाज में तुम्हारी अपनी हैसियत इस बात से बढ़ती है कि तुम किस रिश्ते में हो, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे साथी कौन है, तुम किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो या तुम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। इसके माध्यम से तुम समाज में बहुत अधिक सम्मान और बहुत कुछ पाओगे और सामाजिक संबंध तुम्हें लाभ देंगे। अगर टीम मेंबर न भी दें, तो ये एक अच्छी स्थिति है जहां या तो टीम मेंबर, तुम्हारा साथी या तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें लाभ देते हैं और समाज में तुम्हारी हैसियत बढ़ाते हैं, या इन लोगों के माध्यम से, क्योंकि तुम्हारा उनके साथ रिश्ता है या तुम उनके साथ साझेदार हो, तुम समाज से लाभान्वित होते हो। ये तुम्हारे लिए काम करने वाली यिन और यांग दोनों की एक मजबूत स्थिति है, जहां कुल मिलाकर लाभ तुम्हारे पास आ रहे हैं। इसका ये भी मतलब है कि तुम्हें किसी बड़े संगठन में काम करते समय जोखिम लेने में सक्षम होने की जरूरत है, क्योंकि 11वां भाव बड़े संगठनों का घर है। अगर तुम जोखिम लेने को तैयार हो, लोगों के साथ काम करते हो और ज्यादा योगदान करते हो और पीछे भी हटते हो, तो वो एक मदद हो सकती है, क्योंकि फिर तुम लाभान्वित हो सकते हो। दूसरा ये कि जब अवसर मिले तो अवसर या नौकरी बदलने में हिचकिचाओ मत। अगर कोई अवसर मिले अपने सामाजिक संबंधों का इस्तेमाल करके नौकरी बदलने और किसी बड़े संगठन में जाने का, तो कृपया इसका भरपूर लाभ उठाओ। वो जोखिम तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं, मगर पहले उन साझेदारियों को बनाओ और फिर जोखिम लो। अगर तुमने किसी कंपनी में काम किया है और मजबूत साझेदारियां और मजबूत टीमें बनाई है, और फिर कोई उस कंपनी को छोड़कर दूसरी, किसी बड़ी या बेहतर कंपनी में चला जाता है, और तुम काश करते हो कि तुम भी उस कंपनी में हो सकते, मगर तुम उस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानते हो और उसके साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत है, तो तुम उस शख्स से संपर्क कर सकते हो जो अब एक सामाजिक नेटवर्क है।
तुम उनसे कह सकते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं और पूछ सकते हो कि क्या कोई अवसर है। फिर वो शख्स तुम्हारे नाम की जोरदार सिफारिश करता है और तुम्हारा केस आगे बढ़ाता है। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जहां एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क की वजह से, टीमों के साथ काम करने की तुम्हारी क्षमता की वजह से, बाद में ये लोग तुम्हारे लिए लाभ लाते हैं और तुम जोखिम ले सकते हो या उन पर निर्भर हो सकते हो क्योंकि वो जोखिम बेकार नहीं जाएगा। ये एक मजबूत स्थिति ये भी है जहां तुम वो काम करते हो जो तुम्हें प्यार है, किसी साझेदारी में, और उससे लाभान्वित होते हो और तुम्हें जनता से लाभ मिलता है। ये एक जोड़ी के लिए भी एक मजबूत स्थिति है। साझेदारी में अगर ये कोई ऐसी जोड़ी है जो एक साथ अच्छा संगीत दे रही है, भारत में बहुत सारे लोग हैं जैसे शंकर जयकिशन, आनंद मिलिंद, साजिद वाजिद, सलीम जावेद, बहुत सारे लोग जिन्होंने कारोबार में, अपने काम में, उस चीज में जो उन्हें करना पसंद था, बहुत बहुत अच्छा किया और सामाजिक सम्मान, नाम और शोहरत भी बनाए। ये एक मजबूत स्थिति है जहां तुम साझेदारी में काम करने में सक्षम हो और तुम्हारी प्रतिष्ठा इस बात से बढ़ती है कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो, या टीम खुद एक मजबूत प्रतिष्ठा हासिल करती है। तो 7वें भाव के स्वामी के साथ 11वें भाव में, अगर तुम जानते हो कि लोगों के साथ कैसे काम करना है, मजबूत साझेदारियां कैसे बनानी है, और अगर तुम उसे बाद में अपनी ताकत और संपत्ति के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ये बेकार नहीं जाएगा। ये पक्का तुम्हारे लिए सच होगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं उन सामाजिक अनुबंधों के माध्यम से पूरी होंगी जो तुम दिन प्रतिदिन मिलने वाले लोगों के साथ स्थापित करते हो। तो दिन प्रतिदिन के आधार पर मजबूत अनुबंध और मजबूत रिश्ते बनाओ। कौन जानता है कौन तुम्हारे बचाव में आएगा या तुम्हें लाभ पहुंचाएगा। ये हुई आपके लिए 7वें भाव के स्वामी के 11वें भाव में होने की स्थिति। 7वें भाव के स्वामी के 12वें भाव में होने की स्थिति एक अत्यंत कर्मिक स्थिति है। यहाँ 7वें भाव का स्वामी अपने से 6 स्थान दूर 12वें भाव में जा रहा है। 7वां भाव दूसरों का घर है, इसलिए दूसरों की सेवा करने के माध्यम से तुम्हारा कर्मिक प्रकटीकरण या मोक्ष तुम्हें मिल सकता है। अगर तुम दूसरों की सेवा करने को तैयार हो, खुद को पीछे रखो और इस जीवन को दूसरों की मदद करने, दूसरे लोगों के जीवन में योगदान करने, दूसरे लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए समर्पित कर देते हो, तो पैसा भी तुम्हारे पास आएगा। 6ठा भाव एक अर्थ भाव भी है और तुम सारी प्रतिस्पर्धा पर काबू पा लोगे, सारी प्रतिस्पर्धा को मिटा दोगे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तुम्हारा दोस्त बन जाएगी। वो सोचेंगे, ओह, ये शख्स मेरा साथ देता है, ये शख्स मेरा दोस्त है, ये शख्स मेरे साथ सहानुभूति रखता है, ये शख्स मुझे समझता है, मैं उस शख्स को प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देख सकता। तो प्रतिस्पर्धा भी तुम्हारा दोस्त बन जाती है और पैसा आता है। अगर तुम्हारे पास सेवा की मानसिकता है, अगर कोई जोरदार प्रतिस्पर्धा कर रहा है और तुम्हारा केस खराब करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी तुम उनसे प्रतिस्पर्धा करने को तैयार नहीं हो, तुम उनकी मदद करते हो, उन्हें सपोर्ट करते हो और पीछे हट जाते हो, वो तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। उस जुड़ाव और साझेदारी के माध्यम से तुम दोनों दुनिया में भौतिक रूप से और आने वाले वर्षों में लाभान्वित होते हो। दूसरी बात यह है कि 12वां भाव बर्बादी और अतिरेक का घर है। इसका मतलब है कि अगर तुम अपने सिद्धांतों और कदरों से निर्देशित हो और दूसरे लोगों को केवल पैसा बनाने के लिए देखते हो, तो नुकसान तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि ये अर्थ की शक्ति है। तो अगर तुम केवल अर्थ बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए वो रिश्ते बना रहे हो, तो रिश्ता तुम्हारे लिए नुकसानदेह चीज बन जाएगा। रिश्ता खो सकता है और रिश्ता तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक स्थिति ये भी है जहां जीवन साथी लंबे समय के लिए तुमसे दूर चला जाता है। तुम्हारा प्रतिबद्ध साथी लंबे समय के लिए तुमसे दूर जा सकता है। लंबे समय का अलगाव भी हो सकता है। कभी कभी रिश्ता टिकता है, मगर साथी लंबे समय के लिए दूर रहता है, साथी तक कम पहुंच होती है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि तुम्हारा कोई साथी किसी दूसरे देश में काम कर रहा है, तो तुम्हारी ऐसी साझेदारी है जहां तुम एक तरफ से माल की आपूर्ति करते हो और कोई और उसे लेकर दूसरों को आपूर्ति करता है। यहाँ तुम्हारे विदेशों, दूसरे देशों के लोगों से संबंध और मजबूत नेटवर्क संबंध है।
तुम्हारे पास विदेशों में मजबूत संबंधताएं हैं, विदेशों में मजबूत ग्राहक है और उसके माध्यम से तुम पैसा भी बनाते हो। मगर अगर तुम नहीं जानते कि लोगों के साथ कैसे काम करना है और ये अमित्र राशि है, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि तुम्हें इस रिश्ते में आने और उन्हें संभालने का तरीका न जानने की वजह से नुकसान उठाना पड़े। ये साझेदारी में बहुत सारा पैसा खोने की एक मजबूत स्थिति है अगर तुम साझेदारी की अच्छी तरह सेवा करना नहीं जानते। साझेदारी का क्या मतलब है? इसका मतलब है आपसी विश्वास, एक दूसरे पर निर्भर रहना, एक दूसरे के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना, एक दूसरे के मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को अच्छी तरह समझना और एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा की तरह नहीं मानना। अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो तो तुम बहुत सारे लाभ कमा सकते हो और मोक्ष तुम्हें मिल सकता है। तो 7वें भाव के स्वामी के 12वें भाव में होने की स्थिति के साथ दूसरों को ऐसे लोगों की तरह मानो जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं, तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा बनाने की तेज इच्छा है तो बेहतर है कि साझेदारी में काम करते समय तुम साथी को भी जगह दो। 12वां भाव अकेले या एकांत में काम करने का भी घर है। तो साझेदारी में भी अगर तुम साथी को जगह देते हो, उसके सिर पर नहीं बैठते, बहुत ज्यादा मांग नहीं करते, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, इसे लाभ कमाने से ज्यादा दोस्ती की तरह मानते हो, तो रिश्ता टिकेगा। पैसा और रिश्ता भी तुम्हारे लिए लाभ लाएगा। भौतिक लाभ भी तुम्हारे लिए आएंगे, सुविधाएं भी तुम्हारे लिए आएंगी और पैसा भी तुम्हारे लिए आएगा। तो सेवा की प्रवृत्ति रखो, योगदान की प्रवृत्ति रखो, रिश्ते में कम उम्मीद रखो, उनके लिए ज्यादा करने को तैयार रहो। फिर रिश्ता टिकेगा, भौतिक लाभ भी आएंगे और मोक्ष कर्मिक लाभ भी तुम्हारे लिए आएंगे। ये हुई आपके लिए 7वें भाव के स्वामी के 12वें भाव में होने की मजबूत स्थिति। तो अब तक हमने बात की है कि 7वें भाव के स्वामी की अलग अलग भावों में स्थिति कैसे काम करती है। देखो कि तुम्हारा 7वें भाव का स्वामी कहाँ स्थित है, किसके साथ स्थित है, किस दोष या योग के तहत स्थित है और किस पहलू के तहत, अशुभ या शुभ पहलू, स्थित है। इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझो और फिर इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। अगर तुम मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। कृपया इस वीडियो को लाइक करो, कृपया इस वीडियो को शेयर करो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। किसी और वीडियो के साथ किसी और समय मिलते हैं। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।